कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अलंकार के विषय में पढ़ा था। अलंकार अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछली कक्षा में अनुप्रास अलंकार जो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है और विभिन्न अलंकार को हम लोगों ने पढ़ा था। आगे भी अलंकार को हम लोग अभी जारी रखेंगे। अर्थालंकार के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत ढेर सारा अलंकार आता है। सबसे पहले एक बार आप फिर से जान लें कि यह वीडियो जो है BNMU में पढ़ने वाले उन तमाम छात्रों के लिए है जिसके सिलेबस में अलंकार है, और ख़ास करके यह पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए विशेष उपयोगी है। तो अलंकार के विषय में आइए शुरू करते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत बहुत सारे अलंकार आते हैं। मैं प्रारंभ करता हूं कि आप सबसे पहले अर्थालंकार कहते किसे हैं। तो जो अर्थ पे आधारित हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अगर उस शब्द के जगह पर उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो अर्थालंकार का अलंकार नष्ट नहीं होता है। यानी किसी शब्द के रख देने से अर्थ अगर अपरिवर्तित रहे तो वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के अंतर्गत आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो भिन्न पदार्थों के सादृश्य प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तौलना। अर्थात एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित करना उपमा अलंकार कहलाता है। अर्थालंकार का मूल आधार उपमा अलंकार ही होता है। अब किसी के सुंदर मुख को देखकर यह कह देना कि उसके मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किसी के हाथ को छूकर यह कह देना कि आपके हाथ कमल के समान कोमल है। किसी लंबे मोटे आदमी को देखकर यह कहना यह ऊंट के समान लंबा है, हाथी के समान मोटा है। या किसी की मूर्खता पर खिजलाकर यह कह देना कि तुम गधे हो या तुम्हारी गधे जैसी बुद्धि है। तो इसका अर्थ यह होता है कि जब हम अपने भाव विचार को किसी विषय में अपनी भावना को अधिक सबलता, सुंदरता और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्ति करने के लिए हम किसी दूसरे वस्तु से जिसकी विशेषता सुपरिचित रहती है उसका सादृश्य दिखाते हैं। अब चांद, मानिए कि चांद सुंदरता का, कमल कोमलता का, हाथी मोटापा का, ऊंट लंबा का और गधा मूर्खता का प्रतीक दिखता है। इसलिए जैसे ही इनके साथ हम किसी दूसरे वस्तु का साम्य प्रतिपादन करते हैं वैसे ही अपनी भावना को मानो हम अधिक मूर्त रूप देते हैं। अब है, ये उपमा अलंकार था। अब है प्रतीप। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं? तो प्रतीप अलंकार क्या है? तो प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बता देना प्रतीप अलंकार कहलाता है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। इस अलंकार में उपमेय उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। उपमा अलंकार में प्रसिद्ध
उपमान से उपमेय की समता दिखाते हैं। यही उपमेय उपमान का स्वाभाविक और प्रसिद्ध संबंध है। पर प्रतीक में इसके विपरीत उपमेय के ही सादृश्य उपमान को कहा जाता है। जैसे साधारणतः कहते हैं चंद्र सा मुख है, तो वहाँ उपमा होती है। चंद्र सा मुख है, वहाँ उपमा होती है। और मुख सा चंद्र है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। तो प्रतीप अलंकार उल्टा होता है उसका। तो इसको इस तरह से समझें। आज हम लोगों ने अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार को अच्छी तरीके से जाना। अगले वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले ढेर सारे अलंकार हैं, उसके विषय में जानेंगे। अभी अलंकार खत्म नहीं हुआ है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।